हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ये जो बेल आइकन है उसको हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लो, तब जाके आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, ये वीडियो शायद से आपके लिए एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके शेयर मार्केट के जर्नी के लिए। यस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। मतलब देखिए, शेयर बाजार की अगर बात कर ले, हर किसी को पता है भाई, शेयर मार्केट में हर किसी का लक्ष्य क्या होता है, एम क्या होता है कि भाई पैसे कमाना है। और पैसे कमाने के लिए क्या होता है शेयर मार्केट में, आप आइदर ट्रेडिंग करो या फिर इन्वेस्टिंग करो। ट्रेडिंग में भी प्रकार होते हैं, आप स्विंग कर लो, आप कॉल पुट कर लो, मतलब वही एफएनओ डेरिवेटिव कर लो, आप इंट्राडे कर लो, बीटीएसटी कर लो, अलग अलग प्रकार रहते हैं। पोजिशनल कर लो। इन्वेस्टिंग में भी क्या होता है, शॉर्ट टर्म वैसा तो होता नहीं है बोला, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, पर इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से भी पहले आ जाती है। कोई यहाँ पे बोल रहा होगा भाई कि सर डीमैट अकाउंट चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई, मैं डीमैट अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने से पहले भी बताओ क्या कौन सी ऐसी चीज़ चाहिए, तभी जाके आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हो। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर का एग्जांपल लो। ठीक है, डॉक्टर का काम क्या होता है दोस्तों, एक तो कोई पेशेंट आएगा, उसको कोई तकलीफ होगी, वो डायग्नोस करेगा, दवाई देगा, और उसके बदले उसको क्या मिलेंगे, यस पैसे मिलेंगे, उसकी फीस मिलेगी, प्रोफेशनल फीस लेगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एडवोकेट पकड़ लो, लॉयर पकड़ लो, एडवोकेट पकड़ लो, कोई केस होगा वो सॉल्व कर लेगा, उसके बदले उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, फीस मिलेगी, वो चार्ज करेंगे। कोई प्रोफेशनल इंजीनियर पकड़ लो, काम करेगा, उसके बदले क्या मिलेगी, उसको सैलरी, मतलब वही फीस मिलेगी, यहाँ पे पैसा मिलेगा। कोई डांसर पकड़ लो, परफॉर्मेंस देगा, डांसिंग के स्किल्स यहाँ पे दिखाएगा, इस चीज़ के चलते भी उसको क्या मिलेगा, रिवॉर्ड में पैसे मिलेंगे। एक्टर पकड़ लो, ठीक है, कोई ड्रामा यहाँ पे करेगा, कोई मतलब अपनी स्किल यहाँ पे दिखाएगा, एक्टिंग फिल्मों में काम यहाँ पे करेगा, इसके बदले भी उसको यहाँ पे रिवॉर्ड में बदले में क्या मिलेगा, मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे पैसा यहाँ पे मिलेगा। मतलब की पॉइंट क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना। मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने क्या देखा, चाहे डॉक्टर की बात कर ले, लॉयर की बात कर ले, इंजीनियरिंग की बात कर ले, कोई भी, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, ये सभी पैसे कमा रहे हैं। बट ये पैसे कमा कैसे रहे हैं, क्या उसके लिए उनको पहले क्या पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, क्या उनको पैसे वो डालने पड़े। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई सीखने के लिए इन्वेस्ट किया, वो नहीं। उन्होंने क्या ऐसा पैसा डाला और उसके बदले उनको पैसा यहाँ पे मिला, नहीं। किसी ने स्किल दिखाया, किसी ने आर्ट दिखाया, किसी ने प्रोफेशनली अपना काम किया, उसके बदले उनको यहाँ पे पैसे मिले हैं। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। शेयर मार्केट हमारा काफ़ी डिफरेंट है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप जो ये ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली अगर कोई चीज़ आती है तो वो चीज़ क्या आती है शेयर मार्केट में, भाई आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा नहीं है तो आप शेयर मार्केट में एंट्री भी नहीं कर सकते हो। आप जो ट्रेडिंग करते हो उसके लिए क्या चाहिए, पहले आपके पास पैसा चाहिए कि नहीं। आप इन्वेस्टिंग करते हो उसके लिए क्या चाहिए आपके पास, पहला आपके पास पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पहले पैसे अर्न करो, पहले पैसे आपने यहाँ पे कमाना, यहाँ पे आना चाहिए। यही मैं बहुत सारे लोगों को ये बात बता बता के थक चुका हूँ। ये जो ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग है, ये सेकंड नंबर पे आ जाता है भाई। फर्स्ट नंबर पे अगर कोई चीज़ आती है तो वो होती है पैसा। पहले वो पैसा अगर आप कमाओगे तो जाके आप ये ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग यहाँ पे कर पाओगे। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपको शेयर मार्केट में खड़ा भी नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा, आईपीओ। आप आईपीओ में पैसा लगाते हो कि नहीं, कोई लगाता होगा, कोई नहीं लगाता होगा, बट लगाते हो कि नहीं आईपीओ में पैसा, डायरेक्टली मिल जाता है नहीं ना, क्या करना पड़ता है, कम से कम 15,000 लगानी पड़ती है कि नहीं रिटेल केस में। उसके ऊपर जाना है तो एटलीस्ट 2 लाख, और उसके भी ऊपर जाना है तो 10 लाख। मतलब क्या है कि अगर आपको आईपीओ भी चाहिए भाई, आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास रोकड़ा होना चाहिए भाई, पैसा होना चाहिए। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि पैसा यहाँ पे अर्न करो, और सिर्फ अर्न नहीं, बहुत बड़े मात्रा में अर्न करो, तब जाके आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में कुछ बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे कर पाओगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अपना कैपिटल बढ़ाओ, अपना कॉर्पस यहाँ पे बढ़ाओ। अगर आपका कैपिटल छोटा है, अगर आपका कॉर्पस छोटा है तो ये मार्केट आपको खा जाएगा।
यहाँ पे छोटा पैसा लेके आने वाले को, मतलब बोलते हैं ना छोटी मछली बोली जाती है यहाँ पे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये आपको भी पता है, ये शेयर मार्केट भी वैसा ही है, बहुत बड़ा समंदर है जहाँ पे जिसके पास छोटा कैपिटल है, छोटा अमाउंट है भाई, वो यहाँ पे हारता है, और जिसके पास बड़ा कैपिटल है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। और यही मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टिंग करे। चलो मैं ट्रेडिंग का एग्जांपल आपके सामने रख दूँ। ट्रेडिंग में भी लोग क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा, वो छोटा कैपिटल 1000 रुपया लेकर आते हैं और लक्ष्य क्या रखते हैं, मैं 1000 रुपये से 1 करोड़ कमाऊंगा। भाई अगर 1000 रुपये से 1 करोड़ कम बनता ना, तो कोई भी ये मजदूर, कोई भी ये इतने कष्ट वाले जो काम होते हैं ना, वो नहीं करते। वो तो बोलते हैं भाई 10,000 ले ले, पर मुझे 1 करोड़ छोड़, 10 लाख भी कमा के दे दे तो भी चल जाएगा। तो ये इम्प्रैक्टिकल चीज़ है जो लोग सोचते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, कम कैपिटल, छोटा कैपिटल, 1000 से 1 करोड़ की बात करते हैं, पर एक्चुअल ट्रेडिंग मतलब क्या होती है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये उल्टा होता है कि आपके पास 1 करोड़ है तो उससे आप 1000 रुपया या फिर 10,000 रुपया कंपैरेटिवली ईजिली कमा सकते हो। 1 करोड़ का 10,000 मतलब कितना, आपको 0.1% यहाँ पे निकालना है। अगर आपने 1% निकाल लिया तो 1 लाख रुपया निकाल लिया, ठीक है। उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग। मतलब क्या है, जो मैं इस वीडियो का मेन पॉइंट क्या है दोस्तों, कि भाई आपको अब पैसा अच्छी तरीके से अर्न करना है, बड़ा कैपिटल लेकर आपको आना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आप ट्रेडिंग की बात करो या फिर आप इन्वेस्टिंग की भी बात करो। इन्वेस्टिंग में भी लोग क्या करते हैं, एसआईपी करते हैं। क्या एसआईपी गलत है? बिल्कुल भी नहीं। बट एसआईपी में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कौन सा? कि भाई आप कितने की एसआईपी कर रहे हो, भाई वो भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैं 100 रुपये के एसआईपी कर रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल। आप मुझे बताओ 100 रुपये के एसआईपी में वो क्या करेगा भाई, हर महीने 100 रुपीज़ लगा के। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भाई कि पैसे की वैल्यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बट आप मेन क्रक्स को समझो, पॉइंट को समझो। 100 रुपये के एसआईपी कर रहे हैं, क्या होगा उससे? पर वहीं पे अगर किसी इंसान ने अगर 10,000 की एसआईपी की, तो 20,000 की एसआईपी की, तो वो वैलिड है कि नहीं, उसमें कुछ वजन है कि नहीं, यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। पर ये होगा कैसे? आपके पास पैसा होना चाहिए, बड़ा कैपिटल होना चाहिए, इसीलिए बड़ा अर्निंग आपने यहाँ पे करना चाहिए दोस्तों। फर्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप अपना कैपिटल को कैसे बढ़ाएं, इसके ऊपर आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो तब जाके आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे क्या कर पाओगे, परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाओगे। वरना बोलने के लिए, जैसे कि मान लो किसी ने 10% कमाया, अब आप बोलोगे 10% मतलब, अभी मान लो किसी ने 100 रुपये पे 10% कमाया, कितना होता है 10%? 100 रुपये का 10 रुपया। बट अगर किसी ने 100 करोड़ के ऊपर 10% कमाया तो कितना होता है? 10 करोड़। दोनों जगह पे 10% ही है, तो फर्क कितना हो गया? एक जगह पे 10 रुपया, दूसरी जगह पे 10 करोड़। इतना फर्क कैसे? कैपिटल कितने पे कमाया वो मैटर करता है भाई। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ दोस्तों, एक कॉलेज वाले भी बहुत, मतलब जो स्टूडेंट है, ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कौन सा? वो थोड़ा सा मतलब होता क्या है, सोशल मीडिया पे आधी अधूरी चीज़ें सुन लेते हैं कि जल्दी एसआईपी स्टार्ट करना चाहिए। बराबर है, ये एक आधा पॉइंट आपने सुन लिया, पर भाई जल्दी अगर कर रहे हो तो वो भी अमाउंट भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जल्दी स्कूल कॉलेज ख़त्म कर लूँ, उसके बाद कुछ तो 5-10 हज़ार की नौकरी पकड़ लो और फटाफट यहाँ पे 500 रुपये के एसआईपी स्टार्ट कर लूँ तो 30th एज तक 2-3 करोड़ का कॉर्पस हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आप फंस जाओगे। इससे अच्छा आप यहाँ पे जल्द से जल्द एसआईपी स्टार्ट भी ना करो, चल जाएगा। आप 25 साल तक, 26 साल तक, 30 साल तक आप बहुत अच्छा अपना स्किल डेवलप करो। ऐसा स्किल डेवलप करो कि बाद में जब आप एसआईपी करोगे तो 50,000 की एसआईपी करो, 60,000 की एसआईपी करो। जब आपकी सैलरी बहुत बड़ी होगी तो जाके आप जेन्युइनली, मतलब मीनिंगफुल आप एसआईपी कर पाओगे, तो आपको रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे, आपका कॉर्पस भी काफ़ी अच्छा सेट होगा। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। मतलब बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, जो मैं छिक के आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यस, बड़ा पैसा अर्न करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अब कुछ लोग यही सोचेंगे, सर आपने ये तो बोल दिया कि पैसा यहाँ पे कमाना पड़ेगा, पर वो पैसा कमाया कैसे जाएगा वो तो बता दो। तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था। अभी ये 2026 में ही हम लोगों ने कदम रखा था ना, तो ये लो, ये वाला वीडियो 2026 में ये कर लो, आप बहुत अच्छा पैसा कमा पाओगे। 1 महीने पहले का ही वीडियो, और ये प्रैक्टिकल लोगों के लिए वीडियो है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता होगा भाई इसमें कुछ तो शॉर्टकट बताया होगा, शॉर्टकट कुछ नहीं। आपको शॉर्टकट से पैसा कमाना है क्या, तो एक ही ऑप्शन है, लॉटरी की टिकट खरीद लो। इस वीडियो में भी मैंने बताया है। बाकी सारी जगह भाई हार्डवर्क ही है, किधर भी आपको शॉर्टकट वेटकट कुछ नहीं मिलने वाला है, सभी जगह पे आपको हार्डवर्क ही है। और इस वीडियो की अगर बात कर लूँ, इसमें भी प्रैक्टिकल पॉइंट ही मैंने आपके सामने रखे। काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर आप इन राह के ऊपर आप चलोगे, 2026 आपके लिए
गेम चेंजर ईयर साबित हो सकता है, बट उसके लिए कष्ट उठाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम सोचेंगे भाई हम कष्ट नहीं उठाएंगे, हम रील स्क्रॉल करेंगे और उससे पैसे बनने चाहिए, तो वो तो होने वाला है नहीं। सपने में हुआ तो ठीक है भाई। तो ये वाला वीडियो चाहिए तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे या फिर अभी आपके स्क्रीन के ऊपर भी यहाँ पे आ रहा होगा, क्योंकि अब ये वीडियो तो खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। सो अगेन, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि बॉटम लाइन क्या है, फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे आए हो पैसा कमाने के लिए, बट स्टॉक मार्केट क्या बोलता है भाई, आप पहले पैसे लेके आओ, उसको लगाओ और उसके ऊपर पैसे बनाओ। ठीक है, यहाँ पे बिना पैसे किसी के एंट्री होती नहीं है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ये तो सेकेंडरी हो गया। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, यस, पैसा कमाना आना चाहिए और बड़ा पैसा कमाना आना चाहिए। अगर आप बड़ा पैसा कमाओगे तो आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर पाओगे, आपके पास बड़ा कैपिटल होगा ट्रेड करने के लिए, तो जाके आप के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अन्यथा अगर आप छोटा कैपिटल लेकर आओगे, जैसे जस्ट अभी मैंने 2-3 मिनट पहले कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, जितना हो सके प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश यहाँ पे की है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।